नमस्कार दोस्तों। आज मैं कवर करने वाला हूँ पाइल फाउंडेशन का बीबीएस कैसे बनाता है। ये बीबीएस का जो छोटा छोटा पॉइंट है सब डिटेल्स में आप लोगों को हम समझाएंगे। ठीक है, वीडियो अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बीबीएस और पाइल फाउंडेशन, तो पाइल फाउंडेशन का बीबीएस निकालने का पहले हमारा जो पाइल का जो केज है उसमें क्या क्या रहता है ये पहले देख लेते हैं। पहले इसका जो मेन भार्टिकल है, भार्टिकल का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो भार्टिकल का हमने यहाँ पे लिख दिया है 12 नंबर्स 16 डाया का बार है भार्टिकल का। उसके बाद है नेक्स्ट हेलिकल बार। हेलिकल भी देता है, रिंग्स भी देता है। रिंग्स का निकालना तो बहुत इजी है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है पाइल का उसमें ऐसा हेलिकल बार यूज़ होता है, ऐसा हेलिकल बार। ठीक है, सांप जैसा हेलिकल बार यूज़ होता है। तो इसका लेंथ हम कैसे निकालेंगे ये आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद और एक जो है वो है स्टीपनर। पाइल का जो केज है, जैसे राउंड राउंड केज है, तो उसका जो मेन भार्टिकल है, भार्टिकल का अंदर में कुछ सपोर्ट नहीं रखेंगे तो भार्टिकल दब जाएगा, नज़दीक आ जाएगा। तो इसलिए उसको राउंड शेप में रखने के लिए अंदर में स्टीपनर बार दिया जाता है। तो ये स्टीपनर बार ये है, उसको सेक्शन करके हम दिखाया, ये स्टीपनर है। ये जो अंदर में जो बार का अंदर में जो है ये स्टीपनर है। ठीक है ना, ये स्टीपनर का लेंथ निकालना है। और उसके बाद जो एडिशनल है वो है जब साइड में काम होता है तब क्या होता है, तब एक केसिंग के साथ सपोर्ट रखने के लिए हुक एक्स्ट्रा इंक्लूड किया जाता है। हुक दे के केसिंग का ऊपर डाल के पाइल केज को हैंगिंग रखता है, क्योंकि बोरिंग कितना हुआ है ये उतना जानकारी नहीं रहता है। कभी कभी होता है बोरिंग बहुत ज़्यादा हो गया है, वॉश करने का टाइम नीचे का माड निकल गया है तो बोरिंग ज़्यादा हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, तो केज नीचे चला जाता है। तो इसलिए ये हुक दे के इसको सपोर्ट करके रखना होता है। तो इसका कोई ड्राइंग में नहीं रहता है, लेकिन साइड में जो जब यूज़ होता है हुक का कितना लेंथ यूज़ हुआ है, कितना बेंड हुआ है, ये देख के बीबीएस में और ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम चालू करते हैं बीबीएस कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पहले हम निकालते हैं भार्टिकल का लेंथ। तो ये भार्टिकल के लेंथ के लिए पहले ये ड्राइंग थोड़ा देख लीजिए। ये ड्राइंग में क्या दिया है, ड्राइंग में दिया है ये जो काट ऑफ लेवल है, काट ऑफ लेवल से 20 मीटर डेप्थ है पाइल का। ठीक है ना। उसके बाद एनजीएल से काट ऑफ लेवल है 1.5 मीटर। और मेरा जो ये केज रहेगा, जो ये केज का हाइट रहेगा 600 mm। ठीक है, तो मतलब ये जो केज इतना तक मेरा रहेगा, ऊपर में खाली रहेगा। क्योंकि हम सबको पता है कि जब पाइल कास्टिंग हो जाता है उसके बाद पाइल का ऊपर ब्रेकिंग करना होता है। तो ये ब्रेकिंग करने के लिए इतना हम लोग छोड़ के रखता है, ये पाइल कैप का अंदर घुस जाएगा। लेकिन बाकी जो हेलिकल स्टीपनर ये सब इतना ये काट ऑफ लेवल तक आएगा। ठीक है ना। तो अभी पहले निकालते हैं भार्टिकल का लेंथ। भार्टिकल का लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मेरा जो भार्टिकल लेंथ होगा मैं VL बोल के ही लिखता हूँ। तो भार्टिकल लेंथ का पहले मेरा आ जाएगा 20 मीटर अप टू काट ऑफ लेवल। उसके बाद आएगा 600 mm। तो 20 मीटर प्लस 600 mm ये हो गया। इसके साथ क्या ऐड होगा, इसके साथ ऐड होगा नीचे का एल ड्राइंग में देख लीजिए 200 होगा क्या 300 होगा। मैं अभी इसके साथ 200 पकड़ता हूँ, 200 mm। ठीक है। और इसमें क्या ऐड होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, देखिए 20 मीटर प्लस 600 टोटल 2600 लेंथ है। तो इसमें एक लैप आएगा, लैप 50D का हिसाब से हम पकड़ेंगे तो 800 mm इसका लैप आ जाएगा। ये हो गया लेंथ। इसमें बेंड माइनस हो जाएगा, बेंड माइनस होगा, एक नंबर बेंड आएगा, बाकी तो पूरा सीधा है। तो एक बेंड के लिए 2D माइनस हो जाएगा, 2 × D16। तो टोटल जितना लेंथ आएगा ये हो जाएगा भार्टिकल का लेंथ, एक भार्टिकल का। उसके साथ टोटल कितना भार्टिकल दिया है, 12 भार्टिकल है। तो जितना लेंथ आएगा × 12 हो जाएगा इतना लेंथ। तो इसको केजी में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो ये जो बीबीएस का फॉर्मेट होता है, बीबीएस का फॉर्मेट हिसाब से इसको डालना है। मैं कैलकुलेशन अभी इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ। तो बीबीएस का फॉर्मेट में आपका जैसा फॉर्मेट है वो फॉर्मेट का हिसाब से उसको कैलकुलेशन करना है। अभी मेन जो पॉइंट आते हैं वो है हेलिकल लेंथ। हेलिकल का लेंथ कैसे निकालेंगे,
ऐसा सांप जैसा जो लेंथ है, इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है ये। हेलिकल का जो लेंथ है वो ये फॉर्मूला में यूज होता है। इसमें देखिए 2 इंटू पी बाई टू होल स्क्वायर प्लस पाई डी बाई टू होल स्क्वायर रूट इंटू एन। अभी पी जो है, पी क्या है? पी है पिच लेंथ। पिच लेंथ कौन सा है? मेरा हेलिकल बार है 8 mm डाया का है ये। हेलिकल बार का जितना सेंटर टू सेंटर दिखा है 150 mm, ये हो गया मेरा पिच लेंथ। तो ये हो गया 150 mm, 150 mm। अभी डी है इंटरनल डाया ऑफ हेलिकल। तो इंटरनल डाया, हेलिकल का इंटरनल डाया कैसे निकालेंगे? देखिए मेरा पाइल का डाया है 500 mm, 75 mm का कवर आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या किया, 500 mm माइनस 75 माइनस 75, ये हो गया। इसके बाद और क्या माइनस होगा? यहाँ पे लिखा है देखिए इंटरनल डाया ऑफ हेलिकल। इंटरनल डाया ऑफ हेलिकल, तो मुझे जो इंटरनल डाया है, जैसा इधर का 8 mm हेलिकल का जो डाया है 8 mm, इधर का 8 mm और इधर का 8 mm, 8 mm और 8 mm माइनस करना होगा, तब तो हेलिकल का इंटरनल डाया मुझे मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 334 mm। ये हो गया आपका इंटरनल डाया 334 mm। अभी और क्या है? एन हो गया नंबर्स ऑफ कंप्लीट फ्रैक्शनल टर्म। वो क्या है? ये जो हेलिकल बार एक देखिए, एक ऐसा हो के जाके फिर इधर आ रहा है, तो ये एक हो गया फ्रैक्शनल टर्म, ये एक हो गया, फिर ये एक ऐसा करके इसका कितना नंबर्स हो रहा है ये काउंटिंग करना पड़ेगा। कैसे काउंटिंग करेंगे? देखिए ये लेंथ से ये लेंथ का डिफरेंस कितना है? 150 mm। तो मेरा टोटल जितना है 20 मीटर तक हम करेंगे, क्योंकि उसका ऊपर जो है उसमें हम हेलिकल बाइंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में ऑलरेडी तोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो बाद में जब एक्स्ट्रा पाइल कैप का टाइम एक्स्ट्रा ऐड होगा तो अब उसके लिए हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ऐड नहीं होगा तो छोड़ देंगे। वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट देगा कि या नहीं देगा। तो अभी हम काट ऑफ लेवल तक इसको कैलकुलेशन करने के लिए मेरा टोटल लेंथ कितना है? 20 मीटर। तो 20 मीटर से हम एन को ऐसे निकल सकते हो, टोटल मेरा है 20 मीटर। 20 मीटर से 150 डिवाइड कर दिया तो मेरा टोटल नंबर्स आ जाएगा 133 नंबर्स। ये हो जाएगा नंबर्स ऑफ कंप्लीट फ्रैक्शनल टर्म। अभी आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, पी में पुट कीजिए 150, डी में पुट कर दीजिए 34, एन में पुट कीजिए 133। टोटल आप कैलकुलेशन कर लीजिए। इसमें एक फैक्ट क्या है, जैसे आप टोटल इसको कैलकुलेशन कर लिया, आपको आ गया 120 मीटर। 120 मीटर तब क्या होगा? 120 मीटर में तो आपको लैप आ जाएगा बीच में। तो इसके लिए जब 120 मीटर आएगा, इसका हिसाब से कितना लैप आ रहा है ये कैलकुलेट करके इसके साथ ऐड करना होगा। 120 मीटर मतलब 9 गो लैप आ जाएगा। 9 लैप इंटू 50D कर लीजिए, 400, तो 3600 जो है ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो हेलिकल लेंथ मेरा निकल जाएगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टीपनर। स्टीपनर कैसे निकलेंगे? स्टीपनर कहाँ पे यूज़ होता है? मैं पहले ही आपको बोला था। देखिए ये हो गया मेरा वर्टिकल बार, इसका बाहर में हेलिकल बार ऊपर गया है, ये हो गया कंक्रीट फेस, ठीक है ना। तो उसका अंदर में स्टीपनर रहता है। तो स्टीपनर का जो डाया है ये स्टीपनर का जो टोटल लेंथ निकलने के लिए तो मुझे पहले निकलना पड़ेगा इसका डायामीटर। इसका डाया हम कैसे निकालेंगे? टोटल मेरा 500 है, 500 माइनस 75 कवर माइनस कर दिया। और क्या माइनस करेंगे? हेलिकल का जो डाया है 8 mm माइनस कर देंगे, और माइनस हो जाएगा वर्टिकल जो है 16 mm माइनस हो जाएगा। तो जितना रहेगा ये होगा इसका डाया। तो डाया हो गया, तो इसको आप जैसे सर्कुलर रिंग का कैलकुलेशन करते हैं उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। लेंथ क्या कैलकुलेशन होगा? सर्कुलर रिंग का कैसे कैलकुलेशन करता है? पाई डी प्लस आपका 2 हुक आएगा, 2 इंटू 10D, और माइनस हो जाएगा
टू बेंड 2x2D, ठीक है, ये ऐसा स्मॉल डी होगा ये। तो उस हिसाब से आपको डी यहाँ ये वाला डी मिल गया, ये लेंथ पाई का मान आपको पता है, प्लस इधर जो है सब आपको पता है, आपको निकल जाएगा टोटल कितना लेंथ हुआ स्टिफनर का। उसके बाद लास्ट आता है जो हुक आपको बोला, वो साइड मेजरमेंट के हिसाब से कितना लेंथ का हुक हम डाल रहा हूँ उस हिसाब से वो कैलकुलेशन हो जाएगा। यही टोटल 4 है, इसमें 4 का आप लेंथ निकाल लीजिए, उसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका बीबीएस का टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसको अच्छा से आप आपका फॉर्मेट में आप पुट कर लीजिए। तो ये है आज का वीडियो, कैसे बीबीएस बनाता है पाइल फाउंडेशन का। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।